सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की। इसमें मैं दोनों चीजों की बात यहाँ पर आज करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप फेक ब्रेकआउट को, जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा लॉसेज होते हैं, उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आप राइट ब्रेकआउट पे कैसे एंट्री ले सकते हैं। सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और सारी चीजों को समझना है। बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन। तो मैंने आपको बताया फॉल्स ब्रेकआउट की आज हम बात करेंगे। देखो, फॉल्स ब्रेकआउट सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ लोग नए भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है। देखो, मार्केट जो है, मैं बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखो, मार्केट क्या है। मार्केट, देखो, कभी भी मार्केट जो मूव करता है ना, वो ऐसे तो करता नहीं है, आपको पता होगा। मार्केट जो मूव करता है वो पहले लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा। इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है। इसी तरह से सेम ये तो हमने ऊपर की साइड के लिए देख लिया कि मार्केट अप साइड में जा रहा है भाई। अब हम देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड में जाता है तो किस तरह जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मार्केट किस तरह जाता है, हाई लगाएगा फिर लो, हाई लगाएगा फिर लो, हाई लगाएगा फिर लो, हाई लगाएगा फिर लो। तो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर मूव करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वो इस तरह से मूव करेगा, और अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो किस तरह से मूव करेगा, मैंने आपको बताया है। तो देखो, अब मार्केट ना दो चीजें होती हैं मार्केट के अंदर। एक तो होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट में देखो बायर्स काम करते हैं, एक सेलर्स काम करते हैं। मार्केट को दो लोग चला रहे हैं, एक बायर एक सेलर, यानी कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट को दो लोग काम करते हैं। अब मार्केट में इसी तरह दो जोन भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दो जोन होते हैं जो काइंड ऑफ, सबसे पहला कि एक होता है हमारा रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, और एक होता है हमारा सपोर्ट, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब कुछ लोगों को ये चीजें पता होंगी, तो कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, तो मैं चाहूंगा जो नए लोग भी यहाँ पर आए हैं वो भी सही से सीख जाएं। तो मार्केट दो स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस ले रहा है, एक जगह सपोर्ट ले रहा है। अब ये क्या होता है, देखो, मार्केट कभी भी क्या करता है, अगर मार्केट गिर रहा है ना, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो एक जगह पर जाकर वो पुल बैक बनाकर ऊपर की तरफ निकलता है। तो उस, जहां से वो पुल बैक ले रहा है, उस जगह को हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। उस जगह को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब सेम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट बढ़ रहा है, 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 ठीक है, जैसे कि मार्केट बढ़ रहा है, हमारा लगातार बढ़ रहा है, तो अब मार्केट ना एक जगह पर जाकर थोड़ा सा ब्रेक लेगा, वहां से नीचे आएगा, फिर वो नीचे आ जाता है। तो जहां से मार्केट ब्रेक ले रहा है, जहां पे मार्केट नीचे आ जा रहा है, वहां पर रेजिस्टेंस, वहां पे रेजिस्टेंस, उस जगह को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी सेलर जोन यहाँ पर है। और यहाँ पर जहां से मार्केट बढ़ जाता है, हम उसको कहते हैं सिंपली कि बाइंग जोन यहाँ पर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है। अब मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मार्केट तीन फेवर में मूव करता है। एक तो ऊपर जाता है तो कुछ इस तरह जाता है, ठीक है, नीचे आता है तो कुछ इस तरह आता है। इसको ऊपर जब जाता है तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हम इसको कहते हैं भाई अप ट्रेंड। इसको हम जब नीचे आता है तो हम इसको कहते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। एक तीसरी चीज होती है जो कि होती है मार्केट की साइडवेज। मार्केट मूव तो कर रहा होता है पर एक जोन के अंदर ही मूव कर रहा होता है, एक जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा होता है ना, और एक जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बेसिक चीजें बता दी हैं, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट तीन टर्म में मूव करता है। अब चलो हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है। देखो, कभी कभी आप लोगों के साथ भी होता होगा, है ना। क्या होता है, मैं वो बात करता हूँ कि जैसे कि काफी सारे लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि मार्केट काइंड ऑफ की एक जगह रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है, ठीक है, दूसरी जगह मार्केट क्या कर रहा है, एक जगह सपोर्ट बना रहा है। चलो इसको सपोर्ट कंसीडर कर देते हैं और मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरह दिखा देते हैं। तो मार्केट क्या करता है, कभी कभी इसको तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं अपनी। और मार्केट क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट क्या करता है, देखो शुरू से अगेन बनाता हूँ कि मार्केट ने भाई एक सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे लोगों की एंट्री हुई इस जोन पे, और मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल देता है, जैसे लोगों की एंट्री ली और सीधा ऊपर भाग जाता है, यहाँ पे ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो लोगों के एसएल थे उनको हिट कर देता है। सेम यहाँ पर क्या करता है कि मार्केट रेजिस्टेंस में भी सेम काम करता है, कभी कभी ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर निकलना है, और ऊपर निकलता है, और ऊपर निकल के यहाँ पे क्या करता है, नीचे आ जाता है सीधा। ऐसी लोगों की एंट्री यहाँ पर प्लेस हुई, है ना, और यहाँ पर एसएल लोगों के बने, एसएल यहाँ पर लोगों ने लगाए, तो मार्केट क्या करता है, ट्रैप करके नीचे आ जाता है। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। चलो, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ लाइव एग्जांपल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर जल्दी से
हम इसको क्लियर कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो आई थिंक कि मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आप लोगों को यहाँ पर सही से शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 लगा रखा है जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, और हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी 50 पे यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो क्या होता है, वो हम पॉइंट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट की हम बात करते हैं। जस्ट वेट गाइस। तो जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो यस, आपको दिख रहा होगा जैसे कि, तो यहाँ पर हमने निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रखा है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फॉल्स ब्रेकआउट होते कैसे हैं, कैसे मार्केट ट्रैप बनाता है, और राइट ब्रेकआउट क्या होते हैं, आप उसको कैसे पहचान सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में अभी डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कहीं पे फॉल ब्रेकआउट हुआ हो तो अच्छा सा हमें दिख जाए। जस्ट वेट, मैं इसको ना थोड़ा सा 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना, इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें कोई अच्छी जगह दिख जाए समझाने के लिए एग्जाम्पल को। यस, देखो मुझे एक जगह दिख रही है, मुझे आज के मार्केट में एक जगह दिख रही है। अब देखो मार्केट जो था यहाँ पे 15 मिनट में एक जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, यस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दूसरी जगह पे मार्केट काइंड ऑफ सपोर्ट बना रहा था इस जोन पे। ठीक है, तो मार्केट हमने देखा कि भाई मार्केट मूव तो कर रहा है, जस्ट वेट, मार्केट यहाँ पे मूव तो कर रहा है, पर क्या कर रहा है, एक ही जोन में मूव कर रहा है वो, यहाँ पर ना ऊपर निकल पा रहा है ना नीचे निकल पा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, यस, मार्केट देखो यहाँ पर मूव तो कर रहा है पर एक जोन के ऊपर नीचे ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है। तो कुछ इस तरह से मार्केट का मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करा हमने, एक ऊपर रेजिस्टेंस, हम इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर देते हैं। जस्ट वेट, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। जस्ट वेट गाइस, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा और ये सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे मार्क हो गए। अब देखो मार्केट यहाँ पर आप पोजीशन नहीं बनाते, पर मार्केट ने जब पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पर किया, आप देखोगे इस जगह पे पूरा ब्रेकडाउन, पूरी बिक बनी हुई है, तो आप यहाँ पर एंट्री करते कि भाई चलो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, चलो एंट्री बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आप देखोगे अगर आप प्रॉफिट बुक जिसने करा होगा, जस्ट लाइक स्कैल्पिंग में अगर बुक कर लिया हो तो कर लिया हो, पर नो डाउट यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर जैसे ही रिवर्स हुआ और ऊपर निकल गया, यहाँ पर लॉस किया होगा। यस, ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। चलो मैं दिखाता हूँ, जस्ट वेट, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ लाइव। जस्ट मिनट, कि मुझे कहीं पे दिखे, देखो मुझे एक और दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो दो दिख रहे हैं, अप साइड का भी यहाँ पे दिख रहा है और डाउन साइड का भी यहाँ पे दिख रहा है। देखो एक मार्केट का काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ये था, रेजिस्टेंस एरिया, ठीक, और एक जगह पे मार्केट सपोर्ट भी ले रहा था जो कि था हमारा ये एरिया। ठीक है, एक जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, एक जगह पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यस, तो अब देखो, अब इसको थोड़ा सा नीचे कंसीडर करते हैं क्योंकि ये जोन अच्छा दिख रहा है रेजिस्टेंस के लिए ना, यहाँ पे बार बार दिख रहा है। तो अब देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड का मूव दिखाया, ये देखो बिग देखो आप कितनी बड़ी है, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो फोमो में लोगों ने एंट्री बनाई होगी उनके एसएल हंट करके मार्केट जो है नीचे घुस गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैप बनाया मार्केट ने। तो आप यहाँ पर ट्रैप में फंसते हैं, काफी सारे लोग फंसते हैं। अब ये देखो ये वाला हिस्सा भी ऐसा ही है कुछ, यहाँ पर लोगों ने जैसे ही लोड ब्रेक हुआ आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, ठीक है, उसके बाद मार्केट सीधा रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद सीधा ऊपर की विक बना दी उसने, पूरा एसएल यहाँ पर खत्म कर दिया। तो इससे बचने के लिए हम कैसे मार्केट में ट्रेड करें, वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट जगह चूज करनी पड़ेगी। देखो जैसे कि मुझे एक जगह और दिख रही है, मैं यहाँ पर इसको उठा लेता हूँ। मार्केट का काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है, ठीक, एक सपोर्ट हम मार्क कर लेते हैं जो कि है हमारा ये। मार्केट क्या कर रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 15 मिनट से 15 ये मतलब लगभग 1-2 घंटे से मार्केट एक जोन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पर, मैं इसको ईएमए को क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जस्ट वेट, यस, अब मार्केट ना यहाँ पे क्या करेगा, अब आप देखो मार्केट ने यहाँ पर लो तोड़ा तो नीचे निकल गया, कैसे, ये हमें कैसे यहाँ पर कैप्चर करना है इन चीजों को, वो मैं बात करने वाला हूँ। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस जोन के नीचे सबसे पहली चीज, आपने दोनों जगह देखा होगा कि वहां पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई, सिर्फ विक बनाया। आपको कभी भी फोमो में एंट्री नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या वेट करना है कि जब ये सपोर्ट तोड़े या ये रेजिस्टेंस तोड़े या ये सपोर्ट तोड़े, तो नीचे एक कैंडल, अच्छी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नीचे एक अच्छी कैंडल क्लोज होनी चाहिए
जस्ट लाइक वो कैंडल कुछ, अगर आप डाउन साइड ट्रेड कर रहे हो तो वो कैंडल कुछ इस तरह से हो सकती है, अगर डाउन साइड में अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हो इस साइड से हो सकती है, या फिर फुल बॉडी हो सकती है भाई, ठीक है, या फिर जस्ट लाइक कि ऐसी भी हो सकती है। इन 3 कैंडल को आप ट्रेड करना जब भी आपको डाउन साइड में मिले, और जैसे ही इनकी क्लोजिंग हो आपको यहाँ पर कैंडल हाई का एसएल रख के ट्रेड मार देना है, ठीक है, बिना डरे। अब देखो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो तो आप देखो ये कैंडल कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कैसे ट्रेड करते, आप इसके हाई का एसएल रखते, यहाँ पर हमारा एसएल आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती, इस जगह पे इस पॉइंट पे हमारी एंट्री हो जाती। अब आप यहाँ पर देखो आप कितने बड़े पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे आराम से, इजीली आप यहाँ पर पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, है ना, आप इजीली यहाँ पर पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, आप कितना भी टारगेट यहाँ पर रखते हैं आपका हिट हो जाता, ठीक है। तो आपको वेट करना है सही जगह का कि ब्रेकआउट मिले, वहां पर कैंडल मिले, ठीक है। अब मैं देखो आपको एक जगह और दिखा देता हूँ ऐसी कोई फाइंड आउट करके जहां पे अच्छा ब्रेकडाउन दिखा हो, और जब कैंडल क्लोजिंग ऊपर करता है ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांस होता है मार्केट वहां से मूव देगा ही देगा, पक्का देगा, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग का वेट आपको करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट अपने अंदर नहीं लाना है। देखो फोमो अगर आप अपने अंदर लाओगे तो आप मैक्सिमम लूज करने वाले हो चीजों को, ठीक है। अभी मुझे कोई ऐसा मैं एक सपोर्ट एंड या रेजिस्टेंस एरिया फाइंड कर रहा हूँ जहां पे मुझे दिख जाए और अच्छा ब्रेकआउट भी दिखे, है ना, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। देखो चलो देखते हैं, एक जगह मुझे मिली है, देखो मार्केट जो है पहला इस जोन पे एक रेजिस्टेंस बना रहा था, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कुछ लिया था सपोर्ट टाइप, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके एक कैंडल उसने उल्टी क्लोज करी है, अगर आपको दिख रही होगी तो, ठीक है। अब हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं चीजों को, देखो जब आपको यहाँ पे क्या करना था, ये कैंडल क्लोज हो गई, आपको तब तक ट्रेड नहीं करना था, अभी आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं करना था, मैं इसको बता देता हूँ, आपको इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना था, ठीक है। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, या आपको इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना था, आपको किस कैंडल पे ट्रेड करना था, जब आपको फुल बॉडी कैंडल, मैंने आपको बताया 3 कैंडल है, अब देखो मुझे यहाँ फुल बॉडी कैंडल दिख रही है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली इसके एसएल का यहाँ पर एसएल मारूंगा इसके लो का, और इसके हाई पे सीधा एंट्री प्लान करूंगा अपनी, ठीक है। अब यहाँ से देखो मुझे कितने बड़े टारगेट्स मार्केट में मिल जाते हैं, आप खुद देखो कितने बड़े टारगेट यहाँ पर मिल जाते हैं, और इजीली मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पर ब्रेकआउट्स होंगे ना, मैं आपको एक इंडिकेटर अभी सजेस्ट कर देता हूँ, आप देखो पहले कितने बड़े टारगेट आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे, इजीली 1:4 तक आपको मिल जाता। और सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा कि आप एक इंडिकेटर का यूज करो, जब भी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखे, वो इंडिकेटर का मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले जाना है, यहाँ से वॉल्यूम इंडिकेटर आपको दिख जाएगा, वॉल्यूम इंडिकेटर आप लगा लो, ठीक है। ये आपको धन वगैरह में ब्रोकर में तो देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पे भी देखने को मिलता है, पर ये आपको विजिबल ठीक से नहीं होगा, तो आप ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो जहां पर ब्रेकआउट होगा ना, वहां पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी आपको दिखेंगे, तो जहां पे बड़े वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे वहां पे ऑब्वियसली ब्रेकआउट मार्केट में आपको आता ही आता है। तो आई थिंक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको पता चला होगा कि आपको ब्रेकआउट को और ब्रेकडाउन को किस तरह ट्रेड करना है, आप अपने लॉसेस कैसे बचाओगे। आई थिंक कि इस वीडियो के बाद आपको पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो है ना कि लर्निंग लगी हो, आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दी है, तो आपको कमेंट में टाइप करना है नाइस करके कि नाइस, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूंगा आपकी लर्निंग कंटेंट के लिए, जो कि आपके ट्रेडिंग सेशंस को सुधार सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।